जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के स्कूली छात्रों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। जी हां, जारी निर्देश के अनुसार से स्कूली छात्रों के सिलेबस में कटौती किया जाएगा। जेक बोर्ड के द्वारा परीक्षा में 25% तक का सिलेबस कटौती किया जाएगा। अब केवल 75% पाठ्यक्रम से ही सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साल में सिर्फ 2 बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा कराने को कहा गया है, जिसमें दिसंबर महीने में 6 माही परीक्षा, वहीं मार्च महीने में वार्षिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार से देश में पिछले 24 घंटे के दरमियान 460 नए कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज हुआ। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 4,38,000 को पार कर गई है, जबकि देश में फिलहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 3,68,000 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमितों से मरीजों के ठीक होने की दर 97.93% फिलहाल है। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सहायक अभियंता के कुल 6 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें एसटी के 5, एससी के 3, ईडब्ल्यूएस के 1 पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के भवन निर्माण संबंधित विभागों में न्यूनतम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन 7 सितंबर तक परिषद के कार्यालय पर जमा करनी होगी। इधर राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये 3 किस्त यानी 6,000 रुपये सीधे किसानों के खाते पर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए पेंशन का सुविधा पीएम किसान मानधन योजना के तहत किया गया है। यदि आप पीएम किसान अकाउंट के होल्डर हैं तो आपको किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम पर कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार से इस योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार से राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को छोड़कर अन्य सभी चीज़ों को खोल दिया गया है। ऐसे में राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को भी खोल देना चाहिए। मंदिरों के नहीं खुलने से जहां धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में इससे जुड़े लोग बेरोजगार के शिकार होते जा रहे हैं। उनके परिवारों को लालन पालन करना मुश्किल हो गया है। देश के अन्य शहरों के बड़े मंदिरों को खोल दिया गया है। ऐसे में वर्तमान हेमंत सरकार को राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोल देना चाहिए। इधर मौसम खबरों की कहें तो राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में आज मंगलवार को बादल छाए रहेंगे। गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार से राज्य के अन्य दूसरे जिले यानी बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में 1-2 बार हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही बताते चलें कि पूरे झारखंड में अभी भी सामान्य से 4% कम बारिश दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार से 1 जून से 30 अगस्त तक पूरे झारखंड में 776 mm बारिश दर्ज हुआ है, जबकि सामान्य रूप से इस पूरी अवधि में 805 mm बारिश होनी चाहिए थी। इधर काम की खबरों पर कहें तो कल बुधवार से सितंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में यदि आपको बैंक से जुड़े कोई आवश्यक कार्य हैं तो शीघ्र ही उसे निपटा लें, क्योंकि सितंबर महीने में कुल 12 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं, यानी सिर्फ 18 दिन ही बैंक खुले रहेंगे। कम दिनों तक बैंक खुले रहने की वजह से भीड़ भाड़ होने की संभावना है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ोतरी होने के साथ राज्य सरकार के द्वारा कड़ा एहतियात भी बरता जा सकता है। अतः बैंक से जुड़े आवश्यक कार्य को शीघ्र ही निपटा लें। इधर राज्य के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिलना ही चाहिए। ओबीसी के आरक्षण को अगली कैबिनेट में पारित कर विधानसभा में रखा जाएगा। उक्त बातें राज्य के पर्यटन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने रविवार को एक सेमिनार के दौरान कहा। सेमिनार में बोलते हुए पर्यटन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी ने कहा कि जातिगत जनगणना का वह समर्थक हैं। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना ही चाहिए। इधर राज्य में इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ कम है, लेकिन तीसरी लहर आने की संभावना अभी बरकरार है। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के नियमों में ढील देने की मूड में नहीं है, लिहाजा इसका असर राज्य के पर्व त्योहारों पर भी पड़ने वाली है। राज्य में इस बार 11 से 15 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। इसमें अब केवल 1 महीने का ही समय बचा हुआ है। इसकी तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। इस बार राज्य में दुर्गा पूजा सादगी के साथ मनाया जाएगा। इधर राज्य के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर ने अपने अध्यक्ष प्रभार को ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर रांची के शाहजानंद मार्ग स्थित मुख्य मुख्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश ठाकुर को आशीर्वाद देकर पदभार करवाया गया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहे। इधर राज्य में कोरोना टीकाकरण के 8 महीने पूरे हुए। इसके साथ ही राज्य में फर्स्ट डोज का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से राज्य में अब तक कुल मिलाकर 1,73,000 लोगों के द्वारा कोरोना का फर्स्ट डोज लिया गया, जो कि कुल आंकड़े का 40.4% है। साथ ही बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा यह आंकड़ा केवल 8 महीने में ही पूरा किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा यह टीकाकरण 16 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में शुरू किया गया था। इधर राज्य के साहेबगंज जिले में गंगा का स्तर लगातार बढ़ने लगी है। रविवार को सुबह जहां गंगा नदी 28 मीटर पर बह रही थी, लेकिन इसके बाद जलस्तर वृद्धि होती रही। शाम को गंगा का जलस्तर बढ़कर 28.04 पर पहुंच गई थी, जिसके बाद कल रविवार को सुबह 28.05 पर पहुंच जाने की आशंका है। अगर इसी तरह से गंगा नदी के जल स्तर पर बढ़ोतरी होती रही तो साहेबगंज में एक बार फिर भयावह बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इधर राज्य के टाटा स्टील जमशेदपुर के द्वारा 10 सितंबर से ट्रेड अप्रेंटिस की लिखित परीक्षा लेने जा रही है, लेकिन इससे पहले अभ्यर्थियों को डेमो टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरनी होगी। इसमें अभ्यर्थियों को यह बताया जाएगा कि उन्हें किस तरह से अपने ही घर बैठे लिखित परीक्षा को दे सकते हैं। टाटा स्टील की ओर से यह पहली बार उम्मीदवारों के अपने ही घर बैठे लिखित परीक्षा देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में परीक्षा एजेंसी के द्वारा सभी उम्मीदवारों से प्रोटेक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा लिया जाएगा। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।